नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस जीके प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने शुरू कर रखा है राजस्थान कला संस्कृति, जिसमें हमने राजस्थान कला संस्कृति में राजस्थान की प्रमुख हवेलियां, जिस पर की पिछली परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे गए हैं, पर हम भाग एक में चर्चा कर ली है। अब भाग दो में हम जो शेष राजस्थान की प्रमुख शहरों में स्थित हवेलियां हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी स्कूल व्याख्याता वैकेंसी आ रखी है। बहुत सारे साथियों के फोन कॉल्स एसएमएस आ रहे हैं कि सर आप इसकी जीके की क्लासेस शुरू कीजिए। तो कल से हम इसी प्लेटफॉर्म पर राजस्थान स्कूल व्याख्याता 2024 प्रथम प्रश्न पत्र की क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जिसमें राजस्थान जीके तथा भारत जीके की क्लासेस रहेगी बिल्कुल निशुल्क। अपने साथियों तक वीडियो को प्रेषित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें मनोबल मिल सके। साथ ही जो हमारा दूसरा अपने टेलीग्राम जीके का चैनल है सहज जीके नाम से, उसमें भी हमारे साथ जुड़िए, जिनमें विभिन्न सूचनाएं, विभिन्न पाठ्यक्रम, विभिन्न वैकेंसीज के बारे में आप लोगों को जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही हमारा सहज नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संचालित है ऐप के माध्यम से, जिसमें पंजाबी प्रथम श्रेणी, पंजाबी द्वितीय श्रेणी तथा रीड पंजाबी तथा तृतीय श्रेणी की क्लासेज संचालित है, विभिन्न कोर्सेज संचालित है, जिसके की संपर्क नंबर नीचे दिए गए हैं। आप उस पर संपर्क करके इस कक्षा का, इस क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं हम आज की हमारी कक्षा राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के साथ। इससे पहले हमने जयपुर की हवेलियां तक पढ़ ली है। अब हम करने जा रहे हैं जोधपुर की प्रमुख हवेलियां। जोधपुर की प्रमुख हवेलियों में पुष्प हवेली बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसके अलावा पोखरन हवेली, पाल हवेली, राखी हवेली, पच्चीसा हवेली एवं बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में स्थित है। प्रश्न आ जाए कि बड़े मियाँ की हवेली कहाँ स्थित है, तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? जोधपुर में। फिर जो ये पुष्प हवेली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यह विश्व का एकमात्र ज्ञात ऐसा भवन है, बिल्कुल ज्ञात है, जिनकी नॉलेज है, जानकारी है कि जो एक ही नक्षत्र पुष्प से बना है। इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के कामदार थे रघुनाथ जी जोशी, जिन्हें भूर जी भी कहा जाता है, ने करवाया था। अब हम बात करते हैं बीकानेर की प्रमुख हवेलियों की। बीकानेर शहर में हवेलियों के लिए बीकानेर शहर की सबसे जो पुरानी हवेली है वह है बच्छावतों की हवेली। इसीलिए ये क्या हो रही है? महत्वपूर्ण हो रही है। ये जो बच्छावतों की हवेली है, इसका निर्माण 1593 ईस्वी में करण सिंह बच्छावत ने शुरू करवाया था। किस हवेली का? बच्छावत हवेली का निर्माण। फिर आती है रामपुरिया परिवार की हवेली। यह गली में क्रमबद्ध रूप से क्या हुई है? निर्मित हुई। फिर हम बात करते हैं रामपुरिया परिवार की हवेली की। यह गली में क्रमबद्ध रूप से निर्मित है। फिर बात करते हैं डागा परिवार की हवेली, बीकानेर में स्थित है, जिसमें लक्ष्मी नारायण जी डागा की हवेली, जिसे गोल्डन किंग की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। रेखनदास डागा की हवेली, चुन्नीलाल की हवेली, गिरधारी लाल कल्ला की हवेली, सेठ कस्तूर चंद डागा की हवेली बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर बीकानेर में ही मोता परिवार की हवेली। बीकानेर जाएंगे ना कभी, तो बीकानेर का जो मुख्य रेलवे स्टेशन है उसके बिल्कुल सामने एक मोहता धर्मशाला है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। मोहता परिवार की आयुर्वेद की विभिन्न दवाइयां भी उपलब्ध है। तो ये मोहता परिवार बीकानेर में वैसे ही प्रसिद्ध है। तो इस मोहता परिवार की जो पुरानी हवेली है बहुत ही प्रसिद्ध है। सेठ चांदमन ढड्डा की हवेली, शिवजी बागड़ी की हवेली, पूनम चंद कोठारी की हवेली, जो कि तितली नुमा है। प्रश्न आ जाए निम्न में से तितली नुमा हवेली कौन सी है, तो क्या आएगा? पूनम चंद कोठारी की हवेली। ये क्या है?
तितली नुमा है। इसके बाद बात करते हैं बैरोदान कोठारी की हवेली, बिन्नियानी चौक की हवेलियां तथा लखोटिया चौक की हवेलियां बीकानेर में बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर अगर हम बात करें झालावाड़ की, तो झालावाड़ की हवेलियों में सालिम सिंह की हवेली, सात खां की हवेली, गुलजार हवेली, दीवान साहब की हवेली, काले बाबू की हवेलियां, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? यह झालावाड़ की प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं अजमेर में। अजमेर में जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित बादशाह की हवेली, देखो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए निम्न में से बादशाह की हवेली कहाँ स्थित है, तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? अजमेर, जिसे बादशाह अकबर की अनुमति से उसके एक अमीर थे, उसने अपने निवास हेतु बनवाया था। फिर हम बात करते हैं अजमेर के बाद कोटा की, कोटा की हवेलियों की, जिसमें झाला जी की हवेली, देवता श्रीधर जी की हवेली, ये बहुत ही प्रसिद्ध हवेलियां हैं। और यह जो अब हम बात करने जा रहे हैं टोंक की सुनहरी कोठी की, ये सुनहरी कोठी नाम है, बाकी ये एक हवेली है। परीक्षा, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्न में से सुनहरी कोठी या सुनहरी हवेली कहाँ स्थित है, तो हमारा प्रश्न क्या रहेगा? टोंक में। और टोंक को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। टोंक नवाबों का शहर। आगे हम बात करते हैं उदयपुर की, तो उदयपुर में बागौर की हवेली बहुत ही प्रसिद्ध है। वहीं अगर राजस्थान की अन्य प्रमुख हवेलियों की बात करें, तो राव राजा बरसलपुर की हवेली, सोडों की हवेली, दीवान आचार्य ईसरलाल की हवेली, ये कहाँ स्थित है? यह सारी की सारी अजमेर में स्थित है। पोद्दार की हवेली, जिसके बारे में हमने भाग 1 में चर्चा कर ली थी, नवलगढ़ की हवेली, टिबड़ेवाला की हवेली, पोद्दार हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, ये सारी की जुन ये सारी की सारी हवेलियां झुंझुनू जिले में स्थित है। फिर हम बात करते हैं सीकर की। सीकर में पोद्दारों की हवेली, बिनियानों की हवेली, नई हवेली, रे नेड़ी वालों की चौक की हवेली, राठी हवेली, खेमका तथा गोइनका सेठों की हवेलियां, ये कहाँ स्थित है? सीकर में। सीकर में ही बैजनाथ रुइया हवेली, पंसारी की हवेली, देखो नाम से कि निम्न में से पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है, तो पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? सीकर में स्थित है। राम निवास गोयनका की हवेली, सुराणों की हवा महल हवेली, देखो सुराणों की हवा महल हवेली कहाँ है? चूरू में स्थित है। फिर मोहन सिंह जी की हवेली, बाफना की हवेली, पिपलिया की हवेली, ये कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। वहीं भामाशाह की हवेली, सलूम्बर ठिकाने की हवेली, रामपुरा ठिकाने की हवेली, जयदयाल व पत्ता की हवेली, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके चित्तौड़गढ़ हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, जय मल व पता, उनकी हवेलियां कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। कोटा की हवेलियों में हमने झाला जी की हवेलियां पढ़ ली थी, और अब कोटा में ही बड़े देवता की हवेली, झालाओं की हवेली कहाँ स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसी तरह से वंशी पत्थर की करौली में स्थित हवेली है, किसकी? वंशी पत्थर की हवेली। सुनहरी कोठी पर हम चर्चा कर ही चुके हैं। और फिर चूहूड़ सिंह की हवेली, चूड़ सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। ये थी साथियों राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। कल से हम राजस्थान जीके आरपीएससी जो स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र में आपका सिलेबस है, हालांकि आरपीएससी ने नया सिलेबस अभी तक जारी नहीं किया है, जो हमारा पूर्व सिलेबस है यानी कि 2022 का जो सिलेबस है उसमें कुछ अंश ही अपने सिलेबस के परिवर्तित होने की उम्मीद है। तो उसके आधार पर कल हम राजस्थान जीके और भारत जीके की इसी प्लेटफॉर्म पर कक्षाएं लेकर आ रहे हैं। जो साथी पंजाबी विषय की विशेष तौर पर तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारी पंजाबी ऐप सहज नाम से, जिसका लिंक
इसी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर निर्धारित शुल्क देकर जीके की कक्षाएं हमारी बिल्कुल फ्री रहेंगी। आप सभी जुड़े रहिए। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल अपने इसी चैनल पे।